कुछ ही पलों में वह युवक गायब हो गया और उसकी जगह वही सफेद घोड़ा खड़ा था। राजकुमारी इस दृश्य को देखकर सन्न रह गई। उसके पैर जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो यह राज था। घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं था। वह एक इंसान था जो अपना रूप बदल सकता था। वह रात को इंसान बन जाता था और दिन में घोड़ा रहता था। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसे बहुत दुख भी हुआ। उसने सोचा, मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी। मैं इसकी इतनी देखभाल करती थी। अपने हाथों से खिलाती थी। घंटों इसके पास बैठी रहती थी। और यह मेरी एक साधारण दासी के बाल देखने के लिए रात को इंसान बनता है। ये कितनी बेइज्जती है। ये कितना अपमान है। राजकुमारी बहुत समझदार और होशियार थी। उसने तुरंत अपने गुस्से और दुख को काबू में किया। उसने सोचा, अगर मैंने अब भी शोर मचाया तो सब खराब हो जाएगा। मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। वो चुपचाप वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। उसने अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन गुस्से और दुख की वजह से उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात जागती रही। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहे। कभी वह सोचती थी कि मैं कल ही पिताजी को सब बता दूंगी। कभी सोचती थी कि नहीं, पहले मुझे खुद इस मामले को सुलझाना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। लेकिन राजकुमारी का मन बहुत भारी था। पूरा दिन वह बहुत उदास और खामोश रही। उसने किसी से कोई बात नहीं की। उसने बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में ही बंद रहने का फैसला किया। दासियों ने आकर पूछा, राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? क्या कुछ चाहिए? लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो। आज राजकुमारी ने घोड़े को भी कुछ नहीं खिलाया। वह अस्तबल की तरफ गई ही नहीं। घोड़ा पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी नहीं आई। शाम हो गई, लेकिन राजकुमारी अपने कमरे में ही रही। रात होने पर राजकुमारी ने चंपा को बुलाया। जब चंपा आए तो राजकुमारी ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, चंपा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी। चंपा डर गई। राजकुमारी ने कहा, कल रात मैं अस्तबल गई थी। मैंने तुम्हें एक युवक के साथ देखा। वो युवक घोड़े में बदल गया। यह सब क्या है? तुम मुझे सब कुछ बताओ। चंपा के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, अब तो मैं फंस गई। राजकुमारी ने सब देख लिया। अब मुझे फिर से झूठ बोलना ही पड़ेगा। चंपा ने कांपते हुए कहा, महारानी, मैं सच कहती हूं। वो घोड़ा असल में किसी दूर देश का राजकुमार है। उसे एक जादुई मंत्र आता है जिससे वह अपना रूप बदल सकता है। वह दिन में घोड़ा रहता है और रात को इंसान बन जाता है। उसे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। हर रात वह आता है और मेरे बाल खुलवा कर देखता है। बस इतना ही। राजकुमारी का गुस्सा भड़क उठा। उसने चंपा को डांटते हुए कहा, तो तुम रोज रात को उससे मिलती हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घोड़ा है। तुम सिर्फ अस्तबल की सफाई के लिए नियुक्त की गई हो। तुम्हें किसी से मिलने का कोई हक नहीं है। राजकुमारी ने आगे कहा, अगर आज रात तूने अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठी तो मैं तेरे सारे बाल काट दूंगी। उस रात राजकुमारी ने चंपा को एक कोठरी में बंद करवा दिया और बाहर से ताला लगवा दिया ताकि वह अस्तबल में ना जा सके। राजकुमारी ने सोचा, अब देखती हूं वो राजकुमार क्या करता है। जब चंपा नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? दूसरे दिन सुबह जब दासी ने अस्तबल में जाकर देखा तो उसने पाया कि घोड़ा गायब है। वह घबराकर राजकुमारी के पास आई और कहा, महारानी, घोड़ा नहीं है। अस्तबल खाली है। राजकुमारी ने कहा, जाओ चंपा को देखो, वो कहाँ है। दासी गई और थोड़ी देर में वापस आकर बोली, महारानी, चंपा भी अपनी कोठरी में नहीं है। दरवाजे का ताला खुला पड़ा है। चंपा गायब है। राजकुमारी को पूरी बात समझ आ गई। वह राजकुमार चंपा को लेकर भाग गया। उसने जादू से ताला खोल दिया होगा और चंपा को लेकर चला गया होगा। राजकुमारी का दिल टूट गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद उठकर अस्तबल में जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने तख्त पर एक कागज पड़ा देखा। उसने वह कागज उठाया और पढ़ने लगी। राजकुमार ने चंपा से छिपकर एक कागज पर लिखा था, प्रिय राजकुमारी, मैं तुम्हें धोखा देकर जा रहा हूं। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। कौन आएगा कंगन के देश? कौन काटेगा चंपा केश? मैं कंगन देश का राजकुमार हूं। मुझे एक ऐसा जादुई मंत्र आता है जिससे मैं अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे देश में घोड़े के रूप में सैर करने आया था। यहां मैं पकड़ा गया और व्यापारी ने मुझे तुम्हारे पिता के हाथ बेच दिया। तुम मुझे देखने आई। मैं पहली नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया। तुमने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा। अपने हाथों से खिलाया। अपने महल में जगह दी। तुम्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
तुम मेरी उपकारी हो, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यदि तुम इस कागज में लिखे हुए पहेली को समझकर उसे सुलझा पाई, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे माफ कर देना। कंगन देश का राजकुमार यह कागज पढ़कर राजकुमारी गहरे सोच में डूब गई। राजकुमारी उसी वक्त सीधे अपनी मां के पास पहुंची। रानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब उन्होंने राजकुमारी को इतनी सुबह आते देखा, तो वे चिंतित हो गईं। रानी ने घबराकर पूछ, बेटी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है क्या? राजकुमारी अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने उसे कलेजे से लगाया और कहा, बेटी मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने सिसकियां भरते हुए कहा, मां घोड़ा गायब हो गया। रानी ने सोचा, शायद राजकुमारी को घोड़े के खो जाने का दुख है। उन्होंने कहा, बेटी परेशान मत हो, शायद वह स्वर्ग का घोड़ा था, इसीलिए वापस चला गया। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए और भी अच्छे घोड़े ला देंगे। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मां, अगर वह अकेला चला जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन वह चंपा दासी को भी अपने साथ ले गया है। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये क्या कह रही हो बेटी? घोड़ा चंपा को कैसे ले जा सकता है? राजकुमारी ने फिर पूरी कहानी बताई और फिर उसने वह कागज अपनी मां के सामने रख दिया। रानी ने कागज पढ़ा और उन्हें सारी बात समझ आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, यह कैसा राजकुमार है? तुमने उस पर इतने एहसान किए और उसने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया, और वह भी एक साधारण दासी के लिए। मैं तुम्हारे पिताजी से कहूंगी, वे उस राजकुमार को सजा दिलवाएंगे। रानी ने चंपा को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा, वह नीच दासी, उसने अपनी मालकिन के साथ गद्दारी की। अगर वह मिल जाए तो मैं उसे जिंदा जला दूं। राजकुमारी ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, हमें लगता है राजकुमार किसी मुसीबत में है और इस पत्र के माध्यम से हमसे मदद के लिए कह रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है, कौन आएगा कंगन के देश, कौन काटेगा चंपा के केश। इसका मतलब है कि वह कंगन देश का राजकुमार है और चंपा के बाल का रहस्य हमें वहीं जाकर पता चलेगा। मैं इस वक्त आपसे इजाजत लेने आई हूं, मुझे जाने दीजिए मां। रानी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम कहां जाओगी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कंगन देश का नाम तक नहीं सुना। ये कहां है, कोई नहीं जानता। तुम अकेली कैसे जाओगी? ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पिताजी आएंगे तो हम उनसे सलाह करेंगे, वे फौज भेजेंगे। राजकुमारी ने कहा, मां, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी बेइज्जती के साथ नहीं जी सकती, मुझे जाना ही होगा। रानी ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बहुत जिद्दी थी। जब उसने कुछ लिया तो वह करके ही रहती थी। रानी ने देखा कि बेटी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली। आखिरकार उन्हें खामोश होना पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो, लेकिन भगवान के लिए सावधान रहना, जल्दी वापस आ जाना। राजकुमारी ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं वादा करती हूं कि 3 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगी। आप परेशान मत होइएगा, ईश्वर मेरे साथ है। दूसरे ही दिन राजकुमारी ने तैयारी शुरू कर दी। उसने सोने के सिक्के और कुछ कीमती जवाहरात लिए। उसने अपने लिए मर्दाने कपड़े सिलवाए, क्योंकि वह जानती थी कि एक लड़की के रूप में यात्रा करना खतरनाक होगा। उसने एक लड़के जैसी पोशाक तैयार करवाई। उसने अपने सफर के लिए थोड़ा सूखा मेवा और पानी की व्यवस्था की। उसने अपनी कमर में एक तेज धार वाला खंजर लगाया और उसने अपने सबसे तेज और मजबूत घोड़े को चुना। सुबह होते ही राजकुमारी मर्दाने रूप में तैयार होकर अपनी मां से मिली। रानी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी भगवान तुम्हारी रक्षा करें, जल्दी वापस आना। राजकुमारी ने कहा, मां आप चिंता मत करें, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। राजकुमारी ने बिना किसी निशानी के अपना सफर शुरू किया। वह नहीं जानती थी कि कंगन देश कहाँ है, लेकिन उसने फैसला किया था कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे नहीं मिल जाता। वो रोज नई जगहों से गुजरती, नए लोगों से मिलती, रोज नया खाना, नया पानी। वो एक जंगल पार करती तो दूसरा शुरू हो जाता। कभी पहाड़ आते, कभी नदियां। रात को वह किसी पेड़ के नीचे सो जाती। वह अपने घोड़े का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि घोड़ा ही उसका एकमात्र साथी था। जहां भी कोई आबादी नजर आती, राजकुमारी वहां रुकती और लोगों से कंगन देश का पता पूछती। लेकिन हर जगह लोग इनकार करते। किसी ने इस नाम का देश नहीं सुना था। कुछ लोग कहते, यहां आसपास तो ऐसा कोई देश नहीं है। कुछ कहते शायद बहुत दूर हो। राजकुमारी निराश नहीं हुई। वह आगे बढ़ती रही। 1 महीना इसी तरह बीत गया।
राजकुमारी ने सैकड़ों मील का सफर तय कर लिया था। उसके कपड़े धूल से भर गए थे, लेकिन उसका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। एक दिन राजकुमारी सुबह उठी तो उसने देखा कि सामने एक बहुत घना जंगल है। यह जंगल इतना घना था कि अंदर देखना भी मुश्किल था। पेड़ इतने पास पास थे कि लगता था जैसे एक दीवार खड़ी हो। बहुत मुश्किल से वह उस घने जंगल के अंदर गई तो उसकी हैरत की सीमा नहीं रही। जंगल के अंदर एक साफ मैदान था और उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन साफ सुथरी थी। राजकुमारी धीरे धीरे झोपड़ी के करीब गई। उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हिरण की खाल पर बैठे हुए थे और आंखें बंद किए माला जप रहे थे। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। राजकुमारी को लगा कि यह कोई महान संत है। राजकुमारी चुपचाप वहीं पर बैठकर संत के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो राजकुमारी को अपने सामने बैठे देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? राजकुमारी ने सारी कहानी सुनाई। बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वह सफेद घोड़ा कंगन देश का राजकुमार है और उसे एक जादुई मंत्र आता है जिससे वह रूप बदल सकता है। लेकिन बेटी तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। अभी वह एक छंपा नाम के जादूगरनी के सम्मोहन में है और वह सम्मोहन तभी टूटेगा जब उस जादूगरनी के पूरे बाल काट दिए जाए। बाबा की बात सुनकर राजकुमारी खुश हो गई और उत्साहित होकर पूछने लगी, बाबा क्या आप मुझे कंगन देश का रास्ता बता सकते हैं? मुझे वहां जाना है। मुझे लगता है राजकुमार को मेरी मदद की जरूरत है। बाबा ने कहा, इस जंगल के दूसरी तरफ से निकलो तो कंगन देश है। अगर तुम तेज चलोगी तो सूरज डूबने से पहले वहां पहुंच जाओगी। राजकुमारी बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घोड़े पर सवार हो गई। अब सामने साफ मैदान था। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया